विक्रम मिस्री की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें ये ब्रीफिंग की गई, ये जानकारी दी गई है कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, शाम को जो समझौता हुआ, जो सीजफायर का तय हुआ था, उसे किस तरीके से तोड़ दिया चंद घंटों में पाकिस्तान ने, उसकी जानकारी दी जा रही थी विदेश मंत्रालय की तरफ से। और ये बताया गया कि पाक की तरफ से कैसे सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। एमईए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि सेना को ये पूरी तरीके से बता दिया गया है कि वो अब किसी भी तरीके का सख्त कदम उठा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। कई जगहों पर, बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर उसने तनाव फैलाने की कोशिश की है। कई जगहों पर जो ड्रोन देखे गए, ड्रोन के झुंड आसमान में देखे गए हैं, हालांकि उन सबको पूरी तरह से विफल कर दिया गया। उन तमाम कोशिशों को यहां पर नाकामयाब किया गया है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने अपनी फितरत जिस तरह से एक बार फिर दिखा दी है, उसके बाद अब सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. तो सरहद पर तनाव फैलाने का काम एक बार फिर किया, सीजफायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। ये विक्रम मिस्री की तरफ से बताया जा रहा था विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह बताया गया कि थोड़ी ही देर पहले किस तरह से उस सीजफायर को तोड़ दिया है पाकिस्तान ने, जो कुछ घंटों पहले तय हुआ था, जो समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था, जिसका प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से ही रखा गया था, जिसकी गुहार लगाई गई थी कि अब भारत अपनी तरफ से हमले ना करे, जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन उस समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है और अब इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना की तरफ से बॉर्डर से सटे इलाकों में की जा रही है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और साथ ही विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि ये सेना को आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी सख्त कार्रवाई हो, जो भी कठोर कार्रवाई हो इन हमलों के एवज में, वो किए जाएं। तो सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ और जानकारी दी गई है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ हैं। आशीष, अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि जो समझौता चंद घंटों पहले हुआ था उसे किस तरीके से कई जगहों पर पाकिस्तान ने तोड़ा है और सेना की तरफ से जवाब भी उसका दिया जा रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। और विदेश सचिव ने जो बयान दिया, आप देखिए कि उन्होंने कहा है ये घोर उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जिस सीज फायर का ऐलान अब से कुछ घंटे पहले किया गया था, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सेना की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और सेना को अधिकृत किया गया है, फ्री हैंड दिया गया है कि इसका माकूल जवाब दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान इस पर तुरंत लगाम लगाए, यानी एक विंडो अभी छोड़ा है इन्होंने। लेकिन जिस तरह से देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, एड्रेस करना पड़ा विदेश सचिव को, वो अपने आप में बताता है कि भारत सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और इसको एक चुनौती, एक चेतावनी के तौर पर पाकिस्तान समझ ले कि बेहतर है कि वो जल्द से जल्द इसको रोक करे। हालांकि इससे पहले, थोड़ी देर पहले इस तरह की जानकारी आई जरूर थी शिरीन कि एलओसी पर फायरिंग थम गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री पर फायरिंग जारी रही, उसका कॉग्निजेंस लेते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए भारतीय सेना को ये फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बारे में जिक्र विदेश सचिव ने खुद किया और सीधे तौर पर कहा कि ये घोर उल्लंघन है। अगर पाकिस्तान इससे बाज नहीं आएगा तो भारतीय सेना इसका उपयुक्त जवाब देगी। और देखिए, ये साफ और स्पष्ट तौर पर ये बता दिया गया एक बार फिर से पाकिस्तान को, आशीष। हालांकि ये पहले ही हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से विक्रम मिस्री ने कहा कि सख्त और ठोस कार्रवाई करने के निर्देश सेना को हैं, यानी सेना ये तय कर सकती है कि किस तरीके से जवाब इस अतिक्रमण का, इस सीजफायर उल्लंघन का देना है। देखिए, ये रिन्यूड अधिकृत किया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर एक तरफ खुद आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के इस बात का ऐलान किया गया कि क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में हुआ है, इसका ऐलान किया गया है, तो हम फिलहाल इसका आदर करेंगे। और पाकिस्तान को ये फिर भी बता दिया गया था, आप देखिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद करिए, तो ये बात बिल्कुल कमोडोर की तरफ से स्पष्ट कही गई थी कि फिर भी पाकिस्तान अगर इस तरह की कोई हरकत दोबारा दोहराता है तो भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है उसका जवाब देने के लिए। और आखिरकार चंद घंटों में वो नौबत आ गई। इसी वजह से विदेश सचिव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एड्रेस किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक तो भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है और उनको अधिकृत किया गया है कि इसके लिए जो भी जिस तरह की भी जवाबी कार्रवाई की जरूरत है, भारतीय सेना वो करेगी। अपने आप में झलकाता है कि दोबारा से भारत सरकार ने एक कॉल लिया है और इंडियन आर्मी को ऑथराइज किया है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है, अगर ये फायरिंग नहीं रोकी जाती है, जैसा कि कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत ये सुनिश्चित करे कि इसको तुरंत रोका जाए, अन्यथा भारत सरकार ने ये अधिकृत कर दिया है भारतीय सेना को कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल आशीष, आप रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए, एक तरफ तो ये भी कह दिया गया कि पाकिस्तान अब भी समझ ले, ये एक मौका और है आपको, लेकिन दूसरी तरफ सेना को भी ये बता दिया गया कि भाई आप पूरी तरीके से इस चीज को लेकर अधिकृत हैं कि आप किस तरीके से और कैसे शब्दों में, किस एक्शन के साथ जवाब देते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत के विदेश सचिव ने ये कहा है कि आज दोपहर जो सहमति बनी थी भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच, पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया है और पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। यह अत्यंत निंदनीय है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, उसका उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। ये आरोप भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगाए गए हैं और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि इस अतिक्रमण को रोकने के लिए पाकिस्तान तत्काल कदम उठाए और सेना को आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए वो कदम उठाए और भारतीय सेना अपने हिसाब से जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो अतिक्रमण किया जा रहा है या जो उल्लंघन किया जा रहा है, उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। ये साफ तौर से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है। और देखा जाए तो शिरीन, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार अमेरिका जो इस सहमति जो बनी थी, इसका क्रेडिट लेने की जिसको होड़ मची हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद अपने एक पोस्ट में लिखा था कि समझौता हुआ है, पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन कर दिया है। यानी कि जो पाकिस्तान अमेरिका को क्रेडिट देने की बात कर रहा था, जबकि बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई थी, उसी पाकिस्तान ने महज कुछ ही घंटों के बीच में जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि तत्काल कदम उठाए इन अतिक्रमण को रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को पूरा फ्री हैंड दिया गया है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए वो तैयार रहे और अपने हिसाब से कदम उठाए।